हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हम अध्याय 3C मतलब अध्याय 3 का तीसरा भाग और यूनिट नंबर 2 का आखिरी भाग स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने कुछ हल्की फुल्की बातें की थी। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों, हमसे पूछा जा सकता है कि विभव मापी और वोल्ट मीटर में क्या क्या अंतर होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मापन कैसे किया जाता है और विभव मापी द्वारा विभवांतर का मापन कैसे किया जाता है। तो इस आधार पर हम देखेंगे इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है और क्यों है। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये वोल्ट मीटर है। तो हमने पिछले वीडियो में ये समझा था कि वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मापन तब होता है जब इसमें वोल्ट मीटर में लगा जो संकेतक है वो विक्षेपित होता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो वोल्ट मीटर है ये विक्षेप विधि पर आधारित होता है। और इसमें हमने समझा था कि विभवांतर का मापन तब होगा जब इस धारामापी में विक्षेप का मान शून्य हो जाएगा। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों? इसके द्वारा विभवांतर का मापन तब होता है जब विक्षेप शून्य हो जाए। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला कि विभवमापी शून्य विक्षेप विधि या विक्षेप विधि पर आधारित होता है। तो हम देखें इनमें क्या क्या अंतर है। तो बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये विभवमापी और ये वोल्ट मीटर। पहला अंतर हमें पता है बच्चों कि इसमें ये शून्य विक्षेप विधि या विक्षेप विधि पर आधारित होता है और ये विक्षेप विधि पर आधारित होता है। बच्चों दूसरा इनमें अंतर क्या है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जब संतुलन की अवस्था किसे कहेंगे? जब इसमें विक्षेप का मान क्या हो जाए? शून्य। तो बच्चों जब संतुलन की अवस्था आती है तो विक्षेप का मान शून्य होता है, अर्थात इसमें संतुलन की अवस्था में इस परिपथ की कोई विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती है। जबकि बच्चों इसमें परिपथ की कुछ धारा, मैंने आपको समझाया था, इस वोल्ट मीटर में निरंतर प्रवाहित होती रहती है और जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी तक विक्षेप रहेगा और तभी तक विभवांतर का मापन किया जा सकता है। तो हम दूसरा अंतर बोल सकते हैं बच्चों कि विभवमापी में संतुलन की अवस्था में परिपथ की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, जबकि वोल्ट मीटर में परिपथ की कुछ धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। अब बच्चों हम देखते हैं इनमें तीसरा अंतर क्या है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जब परिपथ की इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब वो संपूर्ण धारा इसमें ही प्रवाहित हो रही है, तो जब इसमें ही प्रवाहित हो रही है तो ओम के नियम से V बराबर IR होता है बच्चों। अर्थात परिपथ की धारा में इससे विभवांतर का मापन करते समय परिपथ की धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो डेफिनेटली विभवांतर जो इसके द्वारा मापा जाएगा वो उसके यथार्थ मान के बराबर होगा, मतलब वास्तविक मान के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, हमने इसको समांतर क्रम में जोड़ा है। बच्चों जैसे ही ये धारा यहाँ पहुंचेगी, परिपथ की धारा, पहले जब ये नहीं जुड़ा था, आप देखें ये पूरी धारा इसमें जा रही थी, लेकिन जैसे ही इसको हमने इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा तो यह धारा का बंटवारा हो गया, तो कुछ धारा इसमें चली गई, तो डेफिनेटली इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान बच्चों घटा होगा। और जब प्रवाहित विद्युत धारा का मान घटा होगा तो डेफिनेट इस सूत्र के अनुसार मापा गया विभवांतर भी कम रहा होगा। इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला बच्चों कि वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक मान की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि इन दोनों में अगला अंतर क्या है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, वह यंत्र जो विभवांतर के वास्तविक मान का मापन करता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, वह यंत्र जो विभवांतर के वास्तविक मान का मापन करता है वह सेल के विद्युत वाहक बल का भी मापन कर सकता है। तो डेफिनेटली बच्चों ये अकेला उपकरण है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, विभवमापी अकेला उपकरण है जिसके द्वारा आप किसी सेल के विद्युत वाहक बल का भी मापन कर सकते हैं विभवांतर के साथ साथ। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, कभी हमने पढ़ा था बच्चों कि पिछले अध्याय में आंतरिक प्रतिरोध R बराबर होता है कैपिटल R, ब्रैकेट होता है E बटे क्या होता है V ने माइनस क्या होता है 1। बच्चों ये सूत्र ये कहता है कि यदि हम E और V का मापन कर सकते हैं तो फिर हम इस सूत्र का उपयोग करके R भी ज्ञात कर सकते हैं। R कौन? आंतरिक प्रतिरोध। तो याद रखिएगा कि जो विभवमापी है ये एकमात्र उपकरण है जिसके द्वारा विभवांतर के साथ साथ किसी सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का भी मापन किया जा सकता है। जबकि वोल्ट मीटर की बात करें बच्चों तो इसके द्वारा केवल और केवल विभवांतर का ही मापन किया जा सकता है और ये इन दोनों में कुछ अंतर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में समझेंगे।